तो ये यहाँ से आपको इसके आप अकाउंट में जाओगे, यहाँ पे ये आप जब लॉगिन साइन अप कर लोगे, लॉगिन करोगे, तो ये इस जगह पे आपके पास आएगा। तो यहाँ पे इसकी एपीआई की होती है, जनरेट करनी पड़ती है। तो ये जनरेट कर लोगे तो आपको ये कुछ एपीआई की देगा, ठीक है। इसके बाद आपने इसके जाना है एपीआई एक्सप्लोरर पे। तो यहाँ पे मैं अपनी की प्लेस कर रहा हूँ और इसका जो स्पेस है एंड पे से ये खत्म कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल HTTP या HTTPS यूज कर सकते हो, HTTP कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास लोकल पे है तो HTTP है। फॉर्मेट इसका जेसन रखना है क्योंकि हम जेसन में डाटा ट्रैवल करवा रहे हैं। यहाँ से ये लंदन जो भी हम क्यूरी करेंगे, शो रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं तो ये लंदन की सारी आ गया डाटा, ये वाला डाटा। उसकी इस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ का सिटी है, ठीक है, यूरोप का, और टाइम क्या है इस टाइम, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर आ रहा होगा, टेम्परेचर, ये विंड स्पीड क्या चल रही है इस टाइम, ठीक है, विंड KPH यानी कि कितने किलोमीटर स्पीड चल रही है, किलोमीटर्स में दिखा रहा है, माइल्स में दिखा रहा है। तो ये इसको हम एपीआई को यूज करके अपने लिए एक एप्लीकेशन बनाते हैं छोटी सी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अहम है ये यूआरएल, ये यूआरएल, इस यूआरएल को आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे हम इसका इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस के लिए मैं वेदर एपीआई या weather.html, ठीक है, तो वेदर एपीआई, तो यहाँ पे मैं छोटा सा ना चैट जीपीटी से हम लिखवा लेते हैं कोड ज़रा, बल्कि चैट जीपीटी का तो पता है ना। तो मैं इसको कहता हूं कि मुझे क्रिएट अ सिंपल यूआई फॉर वेदर एप्लीकेशन यूजिंग JS, जस्ट गिव मी HTML, यूज बूटस्ट्रैप 5 फॉर एज CSS फ्रेमवर्क। तो ये सिंपल सी हमें बस एक यूआई बनानी है ताकि हमारा ज़रा टाइम बच जाए। तो चैट जीपीटी का तो आइडिया है ना सबको, हाँ, तो उससे आप बहुत कुछ करवा सकते हो काम, आप इसे ये ऐप भी बनवा सकते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी तो ये बना के देगा जब तक आपको बेसिक नहीं आएंगी चीज़ों की। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखते हैं इसने क्या बना के दिया हमें। Ctrl V करता हूँ, सेव करते हैं और इसको चला के देखते हैं कि हमें इसने क्या बना के दिया। तो ये कुछ ऐसे इंटरफेस बनाया है, लेकिन यहाँ पे हमें अगर, तो ये टेम्परेचर और ये चीज़ें यहाँ पे ये नीचे आएंगी अभी क्योंकि ये कुछ जावास्क्रिप्ट है, प्लेस विद जावास्क्रिप्ट। तो इसने यहाँ पे P टैग लगा के ना नीचे दिखाया भी हुआ है। चले अभी हम सिंपल बनाते हैं, फिर इसको मज़ीद इन्हेंस करना हो तो आप लोग कर लेना। तो एक इनपुट है, यहाँ पे हम सिटी टाइप करेंगे और गेट वेदर पे क्लिक करेंगे और ये हमें वेदर देगा, ठीक है। और ये वेदर यहाँ पे ये जैसे कि ये टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पे कुछ हम लिख के देखते हैं, ह्यूमिडिटी आ रही है, ठीक है, उसने आईडीज भी दे दिए हैं सारे को, तो हम इनको अच्छा, अभी ये डिस्प्ले नन है, ठीक है, तो ये डिस्प्ले नन होगा तो इसे डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे हम। अभी इसको मैं ब्लॉक करता हूँ, इसने डिस्प्ले नन करके रख दिया है, तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा, ठीक हो गया। तो हम इसको अभी डिस्प्ले ब्लॉक ही रहेंगे। अब हम इसको कहते हैं, ये जो टेम्परेचर, कंडीशन, ह्यूमिडिटी, विंड, इन चारों को हमें अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, टारगेट कर लेना है। कॉस्ट temp is equal to document dot get element by id। तो पहले तो मैं काम ये कर लूँ, टेम्परेचर, ठीक हो गया, और कॉस्ट, आगे क्या है, कंडीशन COND लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID,
ये इसकी आईडी लगी हुई है। और कॉन्स्ट आगे है ह्यूमिडिटी, एच यू एम लिख रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है? आबो हवा, आबो हवा तो होती ही है। कॉन्स्ट विंड, यानी कि इसी तरह ये होगी स्पीड, विंड स्पीड, गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आईडी है इसका विंड। तो इसको हमने गेट कर लिया और इसके बाद हमें इस इनपुट को भी लेना है क्योंकि इनपुट की वैल्यू चाहिए हमें। ये हमारे वो जहाँ पे हमने दिखाना है, तो इससे ऊपर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या है इसको आईडी लगी हुई सिटी इनपुट, ठीक हो गया। और इसके बाद है ये बटन टाइप सबमिट बीटीएन, और इसको भी आईडी लगा देते हैं हम, आईडी बीटी, ठीक हो गया। तो इसको भी टारगेट करते हैं, कॉन्स्ट बीटीएन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बीटी, ठीक हो गया। तो इस बीटीएन पे क्लिक होगा, बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक फंक्शन, और इसके अंदर अब वो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है जी, फैच वाला। वो डाटा लेकर आएगा और वो डाटा हम यहाँ पे इस इसको देते रहेंगे। तो कैसे फैच, और इसके अंदर मुझे, अच्छा सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे यूआरएल देना। यूआरएल बना कैसे हुआ है पहले तो ये समझ लो। वेदर एपीआई पे जाता हूँ मैं, किधर है ये यूआरएल हमें चाहिए, ठीक है। ये यूआरएल बना ऐसे हुआ है कि इसके अंदर ये एपीआई है, ये की है, और क्यू, और उसके आगे यहां पे सिटी का नाम, ठीक है। ये वो होगा जो हमने इनपुट में टाइप करना है, ठीक है। तो ये इस तरह का हमें यूआरएल बनाना है। इस यूआरएल को मैं यहां से उठाता हूं और इसके अंदर बैक टिक से मैं डाल रहा हूं, बैक टिक से ये मैंने डाला। ये जो जहां पे ये लंदन लिखा हुआ है ना, यहां पे अब डॉलर साइन वेरिएबल डालेंगे हम अपनी, कौन सी, क्या आएगा इधर, सिटी का नाम आएगा ना। सिटी हमें कहां मिलेगी, किस वेरिएबल में मिलेगी यार इनपुट की, क्या देख रहे हो तुम लोग? हाँ तो फिर बताओ ना, ये इनपुट की जो ये वेरिएबल है, इसकी डॉट वैल्यू करूंगा तो मुझे इसका सिटी मिल जाएगा, जो मैं टाइप किया मैंने, लोधरा कराची जो भी टाइप किया ये मुझे मिल जाएगा, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगा बस, हैं। सिटी किधर है, किधर है? हाँ ये है, इसको मैंने किस वेरिएबल में रखा है, इस वेरिएबल में रख दिया। तो इसकी वैल्यू लेंगे, इनपुट है, ये इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है, ये इनपुट टेक्स्ट है। इसकी वैल्यू मैंने यहां से लेनी है, ये बटन है। अब अगर HTML भी नहीं आती आपको तो फिर, तो ये यहां पे ये क्यूरी इस तरह से बनेगी, ये यूआरएल इस तरीके से बनाना है आपने। इस जगह पे क्यूरी इज इक्वल के बाद यहां पे आपने वो अपना सिटी डाल देना है, वो जो आप वो इनपुट से वैल्यू लोगे वो इधर डाल दोगे। अब डॉट देन, ठीक है, मैं इसको नई लाइन पे लिख रहा हूं, डॉट देन फंक्शन है, इसके अंदर एक और फंक्शन पास होगा, सेम उसी तरह रिस्पॉन्स या रेस मिलेगा, और ये रिटर्न हो जाएगा रेस डॉट जेसन ऐसे बन के। फिर ये डॉट देन, अगले देन में हमें डाटा मिलेगा, फंक्शन पास करना पड़ता है हमें, जैसे ऊपर पास किया ऐसे, इसके अंदर हमें अब डाटा मिलता है। अब इस डाटा को हम कंसोल लॉग करवाते हैं डाटा, ठीक है। ये चीज अभी हमने करके देखी है और इसको अब हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे है, तो ये छोटा क्यों हो गया, तो
कंटेनर में पी वाई लगा हुआ है और चले वो विड्थ कम होने से हो गया, मैं जूम माइनस ज़रा कर देता हूँ ये, ठीक है। तो अब आप कंसोल लॉग में, जब मैं इस बटन को, अभी मैंने यहाँ पे लिखना है लोधरा, लिखा मैंने, क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे पहले तो नेटवर्क में देखा जाता है, नेटवर्क में एपीआई कॉल चली, ठीक है, और यहाँ से देखना है 200 है, ओके है। तो रिस्पांस में प्रीव्यू, तो हमें कुछ भी डाटा नहीं मिल रहा, हमें डाटा नहीं मिल रहा, क्यूरी तो जा रही है लेकिन प्रीव्यू में हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? देखो कंसोल में भी नहीं आया, क्योंकि ये हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट करके देखता हूँ कुछ मिलता है, मिल रहा है डाटा, तो हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है डाटा, हमारे पास नहीं आ रहा। हम ज़रा दोबारा देखते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा कराची गेट वेदर, तो एरर आ रहा है कुछ, ये रेड हो गया तो इट मीन एरर है, कैंसल्ड हो रहा है। दोबारा रिफ्रेश करते हैं, क्या मसला आ रहा है। कराची एरर आ रहा है कुछ, क्यों? कराची सिटी नहीं है? इसको ज़रा देखते हैं कि इसको यहाँ पे ये यूआरएल देखना होता है कैसे बन रहा है। क्यू इज इक्वल टू कराची एपीआई नो स्ट्रिक्ट रूल व्हेन क्रॉस रीजन, एरर कोड क्या है? कैंसल्ड आ रहा है, वाई कैंसल्ड, कैंसल्ड क्यों हो रहा है? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, क्या एरर हो सकता है जी? हमने यहाँ पे बटन पर क्लिक किया, फैच की कॉल की, और हमने यहाँ पे रिस्पांस दिखाया और कंसोल आ गया है, तो सब कुछ ठीक, एरर क्यों आ रहा है? दोबारा ट्राई करते हैं, कराची करंट डॉट जेसन की, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्या था? करंट डॉट जेसन की दिस, इसी यूआरएल को एक दफ़ा ट्राई करके देखते हैं। जो उन्होंने यूआरएल दिया हुआ है इसको ट्राई करते हैं। ये स्टेटस आ रहा है, तो हमारा सिटी नहीं जा रहा है यहाँ से सही। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस इनपुट में हमें वैल्यू मिलती भी है कि नहीं। तो बटन पे क्लिक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके इसको चेक करते हैं, इनपुट डॉट वैल्यू मिलती भी है कि नहीं। क्लिक किया मैंने, इस पर कुछ टाइप करते हैं, क्लिक किया तो हमारे पास आ रही है, और अब डाटा भी आ रहा है, कराची हमारे पास आता है, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रेस रिस्पॉन्स डॉट डॉट देन किया मैंने और फंक्शन में डाटा मिला। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहा है? ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कराची, वैसे ही सेव करते हैं, कॉल करते हैं, तो 200 और डाटा हमें मिल रहा है कराची का भी। तो प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से हम डाटा इनपुट वेरिएबल से ही बनाए, डॉलर साइन इनपुट डॉट वैल्यू, अब देखते हैं। तो कराची गेट वेदर 200,
कंसोल लॉग क्या बचा है, अच्छा इस डाटा में हम प्रिंट कराते हैं लोकेशन को, डॉट लोकेशन सेव करते हैं। अब देखते हैं, तो मैंने किया कराची, ये आ रहा है डाटा। वो प्रिंट यहाँ पे सही नहीं कर रहा था हमें, ये ओपन पता नहीं ये कोई नई इनकी अपडेट आई है, ये यहाँ से प्रिंट नहीं करता, ओपन करके नहीं दिखाता मुझे, डाटा हमारा आ रहा है, इधर भी पेलोड में नहीं दिखाता, लेकिन डाटा हमारा आ रहा है। कंसोल लॉग पहले भी आ रहा था, कंसोल लॉग हो रहा है, ये देखो कराची रीजन ये सारा कुछ हो गया। अच्छा डाटा हमारे पास ना, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, डाटा हमारे पास आएगा कैसे, इसको ब्राउजर में डालता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसे नजर आएगा। ऑब्जेक्ट है मेन हमारा डाटा, ठीक है, इसके अंदर एक लोकेशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। उस लोकेशन के अंदर फिर नेम, रीजन, कंट्री आ रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ रहा है, एशिया कराची आ रहा है, सिर्फ हमने कराची लिख के भेजा था और ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो मौसम की सूरत हाल की तरह ये है करंट, उसके अंदर टेम्प अंडरस्कोर सी, यानी कि सेंटीग्रेड में अगर चाहिए तो, फ़ारेनहाइट में चाहिए तो एफ। अब हमारे पास यानी डाटा डॉट करंट, यहां पे हमारा पड़ा हुआ है डाटा डॉट करंट डॉट टेम्प अंडरस्कोर सी, TEMP, ये की टेम्प सी, टेम्प सी करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। क्लियर किया मैंने, और यहाँ पे लिखा कराची, सेंड किया, तो कंसोल लॉग में तो हमें क्या करने लग जाता है कभी कभी एरर देने, मुझे लग रहा है इसका ना रेट लिमिट लगी हुई है कि कितनी देर में आप सर्च कर सकते हो एपीआई की। कराची क्लिक किया तो अब एरर आ गया, तो और एपीआई लगानी पड़ेगी लगता है। कराची गेट वेदर, एरर आ गया हैं, एआई से एपीआई कौन सी उठा लें, की वगैरह पेड है ना सारी, ये फ्री वाली थी, लेकिन एरर क्यों दे रहा है ये, देना नहीं चाहिए एरर। हाँ एरर है क्या भला, कैसे रिमूव करके देखें, अच्छा सही है। हो क्या रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये होती है, ये जरा देखो, अब यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ना कराची, ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ ऊपर देखना और ये पेज रीलोड होगा, क्लिक किया मैंने, ये देखो पेज रीलोड हो रहा है। बेसिकली होता क्या है कि वो रिक्वेस्ट चलती है, पेज रीलोड हो जाता है, क्यों, फॉर्म के अंदर जब एक बटन होता है तो वो पेज को सबमिट कर देता है, ये फॉर्म लगा होगा, हमने इसका एचटीएमएल ही नहीं देखी, तो ये फॉर्म लगा होगा इधर, ये देखो ये फॉर्म लगा हुआ है, फॉर्म के अंदर बटन जो होता है वो क्या करता है, उसको सबमिट कर देता है, वो अगले पेज पे भेजने की कोशिश करता है, और जब एक्शन ना दिया हो तो वो उसी पेज को रिफ्रेश कर देता है, फिर यही मसला आ रहा है। तो इसको हमने कैसे हैंडल करना है, अब ये देख लो, इस सिचुएशन को प्रॉब्लम यही आ रही है। तो जब मैंने इस बटन पे क्लिक किया ना, तो मुझे यहाँ पे मिलता है इवेंट, याद है जिसके अंदर हम देख रहे थे इवेंट डॉट जो भी, तो बेसिकली ये जो इवेंट है ना, इवेंट, इवेंट को नहीं, हमने इस फॉर्म के सबमिशन को रोकना है, ये फॉर्म का ये आईडी लेना है, इस फॉर्म को टारगेट करना है, यहाँ पे कॉस्ट
ठीक है, ये फॉर्म आ गया आपके पास। इस फॉर्म का ना जब बटन पे क्लिक हो ना, तो ये इवेंट की वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ पे डॉट फॉर्म, ये होगा इसका जो प्रिवेंट डिफॉल्ट करके देखें, प्रिवेंट डिफॉल्ट से नहीं चलेगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट DFAULT डिफॉल्ट करके देखते हैं, चलना नहीं चाहिए इससे, क्योंकि इसका जो सबमिट वाला है ना, तो क्लिक किया मैंने, कुछ लिखा नहीं, क्लिक किया तो अभी भी वो सबमिट हो रहा है, वो देखो ऊपर क्वेश्चन मार्क बन के आया, रीलोड भी हुआ। तो ये ऐसे नहीं होगा, वेदर आएगा डॉट एड इवेंट लिसनर सबमिट, और इसके ऊपर फंक्शन, वैसे हम गलत तरीके से कर रहे हैं, वैसे एक काम करते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्म चाहिए ही नहीं, तो हम इस फॉर्म को ख़त्म ही कर देते हैं, फॉर्म की हमें ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट इनपुट हमें चाहिए, फॉर्म हमारा किसी काम आ ही नहीं रहा, जस्ट हमें एक इनपुट चाहिए और बस ये चाहिए। उसका लेआउट ख़राब हो गया, कोई मसला नहीं, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब देखो कोई सबमिशन नहीं हो रही, कोई सबमिशन नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे एरर फिर भी आ रहा है, देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। अच्छा जी, ऑन क्लिक किया तो मुझे ये मिला, तो मैं अब अच्छा सिटी नहीं डाला ना, इसलिए एरर आ रहा है। तो कराची वेदर, तो अब आपका 200 रिजल्ट आ रहा है, अब ये टेंशन नहीं होगी। और ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर अपडेट हुआ, ये तो हमने डमी लिखा हुआ है, सारा कुछ डमी लिखा हुआ है, तो इसको अब हम ख़त्म करते हैं। कंसोल लॉग करवाया हमने, अभी कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है, ये सारा कंसोल लॉग हमने करवाया था, कंसोल लॉग, तो ये मिल गया 38 यहाँ पे, ठीक है, वो फॉर्म का मसला था, सबमिट हो रहा था और कोई इशू नहीं था। इसको मैं सेट करता हूँ। अब ये डाटा इस तरह से हमें मिलेगा, टेम्परेचर चाहिए तो डाटा डॉट करंट डॉट टेम्प सी, तो टेम्प सी मुझे किसको देना है, इसको देना है, इस टेम्परेचर वाले को, टेम्परेचर वाली मैंने किस में रखी हुई है, इसमें रखी हुई है। तो ये तो है जस्ट डाटा कंसोल हो रहा है, यहाँ पे आऊँगा, डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू डाटा डॉट, यहाँ से आपने देखना ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, करंट, करंट के अंदर है टेम्प सी, डॉट टेम्प सी, ठीक है। अच्छा जी, और हमें क्या चाहिए, कंडीशन, कंडीशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट में आ रहा होगा ये मिस्ड अब ये देख लो, करंट, कंडीशन डॉट टेक्स्ट, ऐसे, और क्या है क्या हो गया, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी किधर है, इधर, ये रहा ह्यूमिडिटी, ये करंट वाले ऑब्जेक्ट में ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कॉन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, सॉरी HUM लिखा हुआ है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू डाटा डॉट करंट डॉट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ये ह्यूमिडिटी आ गया। और क्या चाहिए हमें, विंड स्पीड, तो विंड स्पीड हमारी है यहाँ पे आ रही होगी, विंड kph या माइल जैसे आपने लिखना हो, तो ये हम किलोमीटर्स में लिखते हैं, तो विंड kph इसका नाम है की का, तो यहाँ पे है विंड, विंड डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू डाटा डॉट करंट डॉट विंड,
बस 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हमें मिल गई, चारों चीज़ें हमने दे दी, बस आपकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी हो गई। ठीक है जी, और इसको मैं ऐसे करता हूँ, तो इस कराची लिखा मैंने, गेट वेदर 38, मिस 33, लोधरा लिखा, गेट वेदर सनी 7, ह्यूमिडिटी है, ये स्पीड चल रही है इस टाइम पे, और ये इसके अलावा ये हमें और भी चीज़ देता है, ये हमें ये भी देता है लिंक, इमेज भी देता है, वो जो इमेज आ रही होती है ना क्लाउडी है, ये इस तरह की हमें इमेज भी देता है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो। अगर मैं इसे लोधरा करता हूँ तो अब इसका रिजल्ट कैसा आएगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये इस तरह से ये इमेज भी आपको मिलेगी, आप इमेज भी लगा सकते हो, ये इमेज भी लगा के देखते हैं। तो इस इमेज को यहीं पे कहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अच्छा ये सिटी नेम भी है यहाँ पे, ये इसको हमने टारगेट नहीं किया हुआ, सिटी नेम भी यहाँ पे लिख दें। तो कौन सिटी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिटी नेम इसको टारगेट किया हमने, और ये जो रिजल्ट आ रहा था इसमें हमारे पास अ, ये नेम रीजन कंट्री, ये तीनों चीज़ों को मिला के लिख देते हैं। कैसे बनाएंगे अब देखो, तो ये आ रहा है जी लोकेशन के अंदर है, यानी मैं कहता हूँ लेट, एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे, सिटी नेम इज इक्वल टू डाटा डॉट लोकेशन डॉट नेम। ठीक है, मैं इनको जोड़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बैकटिक की वैसे ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्लस स्ट्रिंग है, कोमा, इसमें आ रहा होगा लोधरा स्पेस, तो प्लस डाटा डॉट लोकेशन डॉट रीजन, ठीक है, प्लस कोमा स्पेस, और प्लस करेंगे हम डाटा डॉट लोकेशन डॉट कंट्री। ठीक है, ये क्या होगा, सिटी का नाम, साथ आगे कोमा जोड़ेगा, स्पेस जोड़ेगा, फिर ये रीजन, कोमा जोड़ेगा, स्पेस जोड़ेगा, आगे कंट्री, तो ये सिटी नेम बन जाएगा। इस सिटी नेम को फिर हम दे देंगे वो जो ऊपर हमारे पास सिटी नेम जिसमें रखा है, हमने सिटी रखा है, सिर्फ सिटी, सिटी डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू सिटी नेम। ठीक हो गया। अभी हम यहाँ पे सर्च करते हैं कराची, गेट वेदर, कराची सिंध पाकिस्तान। ठीक है इसकी थोड़ी सी अब जरा लेआउट सेट कर लो और इमेज लगाते हैं इस जगह पे, इस नेम के नीचे ना मैं इमेज भी लगाता हूँ यहाँ पे IMG SRC, तो इसको मैं देता हूँ ID वेदर IMG। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, टारगेट करते हैं कॉन्स्ट वेदर इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, और ये हमें इमेज कहाँ से मिल रही है, करंट कंडीशन आइकन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या नाम रखा है, वेदर इमेज डॉट, अब इसकी SRC सोर्स इज इक्वल टू डाटा डॉट करंट डॉट कंडीशन डॉट आइकन, ये यहां तक आना हमने, डाटा मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके अंदर करंट एक की, और उस की के अंदर फिर एक कंडीशन, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके आगे फिर की है आइकन की। सेव करते हैं, देखते हैं हमारा इमेज लोड होता है, कराची क्लिक किया मैंने, ये इमेज लोड हो गया। अब इसकी डिजाइनिंग वो आप जैसे इसको करना चाहो आप कर सकते हो। थोड़ा सा इसको हम करते हैं, इसको ये एक ही में आ जाए, तो ये पहले उसने फॉर्म लगा के सेट किया हुआ था, हम इसको डिव लगा के सेट कर लेते हैं। डिव क्लास होता है, फॉर्म ग्रुप होता है, फॉर्म ग्रुप होता है ना, दो इनपुट्स को,
एक ही लाइन में लेकर आना। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, बड़ी करके देखते हैं, नहीं। अच्छा, इसके लिए हम ज़रा इसको थोड़ा सा ऐसे डी फ्लेक्स और ME2 कर देता हूँ, सॉरी इसको नहीं, गैप टू, ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो वो क्योंकि फ्लेक्स किया ना, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये आपका, ये जो आपका मसला है ये हल हो जाएगा। लेकिन इसको क्यों दे रहा है, टैक्स ज़्यादा है, तो हम एक काम करते हैं, जस्ट इसको कर देते हैं वेदर, गेट खत्म कर देते हैं। सेटिंग वेटिंग अब खुद कर लेना आप लोग, ये जस्ट मैं आपको डमी दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने कहा लोधरा, एंटर पे हमने नहीं किया हुआ, क्लिक किया तो लोधरा का टेम्परेचर आ गया। इसकी थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं हम ज़रा, ये जो है इसका MT-2 कर देता हूँ। अच्छा है, हाँ, ID के अंदर लगा हुआ है, MB और MT लगा हुआ है, तो हम इसको X एक्सिस पे, Y एक्सिस पे दे देते हैं 3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखानी है मैंने, तो मैंने क्लिक किया तो ये अभी क्योंकि ये वेदर है, कोई सिटी बताओ, इस्लामाबाद लिखा, मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा यहाँ पे ना टाइम लेगा, तो वो अब हम यहाँ पे लोडर भी शो करवा सकते हैं। उसके लिए आप यहीं पे ही हमारे पास ये है, अब ऐप बनाने ही बैठे हैं तो इसको ज़रा प्रॉपर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है स्पिनर, हम ये स्पिनर दिखाएंगे। ठीक है, स्पिनर में नीचे आओगे, ये स्पिनर जो सेंटर में नज़र आ रहा है, इस डिव को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। तो ये स्पिनर है, ये वाला, ये डिस्प्ले, ये ब्लॉक डी नन था, ये याद है ना, नन था। ठीक है, कुछ ऐसे था। ठीक है, कराची लिखते हैं तो वो आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले नन है। तो हमने क्या करना है, एक और मैं यहाँ पे डिव बनाता हूँ, एक यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये वाली डिव सेव करता हूँ, तो ये लोडर की डिव है। ठीक है, इसकी ज़रा मार्जिनिंग लगा दें हम, MY3, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये शो होगी, वो नन होगी, जैसे वहां से डाटा आएगा तो ये नन हो जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, ये काम करते हैं। तो इसको लगी हुई है आईडी, इसको आईडी नहीं लगी हुई, तो हम इसको आईडी लगा लेते हैं इस डिव को, तो आईडी लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी ना, ये नन होगी, लोडिंग भी नन होगी। ठीक है, इसको डिफ्लेक्स किया हुआ है, तो इसको डिफ्लेक्स करना है हमने, डी नन कर रहा हूँ, ये डी फ्लेक्स, इसकी जो क्लास है ना डी फ्लेक्स, ये ही दोबारा इसको असाइन कर देनी है हमने, तो डी नन कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, और इसको आईडी मैंने लगा ली, इनको टारगेट कर लें पहले तो यहाँ पे, तो उसका नाम क्या था, वेदर, वेदर रिजल्ट इसका नाम है। तो कॉन्स्ट वेदर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वेदर रिजल्ट, और कॉन्स्ट लोडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या आईडी लगी हुई है, लोडिंग। ठीक है जी, तो ये लोडिंग। ठीक है, तो जैसे ही इस बटन पे, इस फंक्शन पे क्लिक होगा, तो ये जो लोडिंग है इसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, लोडिंग डॉट क्लास लिस्ट डॉट है, पहले से फाइनली में तो नन करेंगे ना, ब्लॉक नहीं करना, तो ऐड डी फ्लेक्स, और इससे पहले हमें
रिमूव भी करनी है ना, लोडिंग डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, कौन सी, डी डैश नन वाली रिमूव करनी है, और डी, इसको हम बेहतर कर सकते हैं लेकिन अभी मैं सिंपल से सिंपल मैं कर रहा हूं। तो यहां पे देखो, यहां पे कुछ मैं इनपुट करता हूं, क्लिक किया तो डिस्प्ले नन खत्म हो गई, रिमूव, और ये ऐड हो गई। ठीक है, तो ये चलती जा रही है, ये दोनों चीजें चलती जाएगी तो आपके पास डॉट देन में रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और डॉट देन में मैं यहां पे हाइड लोडिंग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो यहां पे इसको मैं रिमूव, ये वाली रिमूव हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी, इसको ऐड कर देंगे डी नन को, और इसको रिमूव कर देंगे, अपोजिट काम कर देंगे जब रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद अब शो, वो जो रिजल्ट वाली डिव है, रिजल्ट डिव, उसको हमने किस में टारगेट किया हुआ, इस सेम इसी तरह। ये मैं बड़ी लंबा चौड़ा काम कर रहा हूं लेकिन इससे बेहतर किया जा सकता है। क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ऐसे टॉगल होना चाहिए इधर, रिमूव कर दें डी नन वाली क्लास को। मैं आपको इसलिए लॉन्ग काम दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि बिहाइंड द सीन चल क्या रहा होता है। ऐड कर दे डी ब्लॉक, ठीक है, यानी जब रिजल्ट आ जाए, ठीक है, रिजल्ट आ जाए सारा रिजल्ट शो करवा दो। ठीक है, और ये जो लोडिंग है इसकी डी नन ऐड कर दो, और ये रिमूव पहले करवाते हैं और ऐड बाद में करवाते हैं। पहले ये डी फ्लैक्स वाली रिमूव कर दे, डी नन इसको ऐड कर दे। ठीक है, और नीचे आके फिर अगली लाइन पे क्लास लिस्ट रिमूव कर दो डी नन इसकी, और डी ब्लॉक इसको दे दो। ठीक है, और जब ये स्टार्ट होगी तो क्योंकि ये ब्लॉक हुआ पड़ा होगा तो आपने इसको यहां से ये कॉपी कर लेना है, और इस लाइन पे इसकी डी नन दोबारा से ऐड कर देना। स्टार्टिंग में ये नन हो जाएगी क्योंकि पड़ा होगा पहले से। तो अब देखो इसे, यहां पे मैं इसे कहता हूं लोधरा, क्लिक किया, लोडिंग, कराची, फास्ट हो रहा है क्योंकि डाटा जरा आगे आपको मरी, देखो आइकन भी चेंज हो रहा है, पीची, पैची, रेन नियर बाई, बारिश आने वाली है उधर, ह्यूमिडिटी 72% है, विंड स्पीड ये है, टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह और कोई सिटी बताओ, क्या है, रोर, पक्का, अभी हमने एंटर करते हैं तो उसको पता नहीं, ये रिकॉर्डिंग में भी आ, अच्छा मुल्तान, तो किया तो मुल्तान का कुछ ये टेम्परेचर है, इसकी कुछ इमेज सही नहीं आ रही, बहरहाल ये आपका मिस्ट कंडीशन और ये आ रहा है। इधर से हम देखें वो क्योंकि वो उसको पता नहीं चल रहा होगा कह रोड पक्का करना, कोई ऐसा अगर हम डमी कुछ लिख दें, क्लिक करते हैं तो लोडिंग ही होती जा रही है, ये क्या प्रॉब्लम आ गई, इसको भी देखते हैं। अब यहां पे ये चीज आपने देखनी है, जब हम किसी सिटी का नाम रखते हैं नेटवर्क, ठीक है, और नेटवर्क में फैच क्लिक किया मैंने तो स्टेटस आता है 200, और फंक्शन चलता होता है जब भी 200 आता है ना डॉट देन चलता है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे कुछ और ऐसा अजीब सा लिख दूं जो है ही नहीं और फिर क्लिक करूं तो फिर यहां पे स्टेटस आता है 400, यानी एरर, ये देखो रेड हो गया। 200 से अलावा अगर आता है ना 200, 201, इस नंबर 200 से लेकर 299 तक, इसके अलावा अगर कोई आता है ना स्टेटस, वो एरर होता है, 400, 500 एरर होते हैं। तो उसके केस में फिर क्या चलता है यहां पे, तो उसके केस में यहां पे चलता है कुछ डॉट कैच, तीन फंक्शन मैंने दिखाए थे, कैच और एक फाइनली।
कैच के अंदर एरर आ रहा होता है, ये कैच के केस में चलता है। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं फंक्शन, और ये वो उसी के आगे लगाता जा रहा हूं, देन जहां पे खत्म हुआ मैंने उसी के आगे डॉट कैच। तो इसमें ना एरर आता है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, और इसको हम कंसोल लॉग करवाते हैं er.message। इसके अंदर आपको वो एरर मिलता है कि क्या एरर आया था। तो इसको मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक किया मैंने, कंसोल लॉग में गया, तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड टेम्प सी, ये वो उसको रीड करने की, नो मैचिंग लोकेशन फाउंड, ठीक है, मैसेज आ रहा है नो, ये इसमें क्यों जा रहा है, ठीक है, ये है यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे एरर, एरर के अंदर आ रहा है आपके पास मैसेज, ये तो मैंने किया तो है, इसको क्यों नहीं दे रहा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग टेम्प सी, तो एरर कोड 1006 मैसेज नो मैचिंग लोकेशन फाउंड, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे एरर डॉट मैसेज की स्पेलिंग ठीक है, MESSAGE, कहाँ शो हो रहा है, ये वाला मैसेज आएगा ना नो मैचिंग लोकेशन, ये मैंने कंसोल लॉग करवाया कैच के अंदर, ये बेसिकली यहाँ पे शायद आ रहा है, लेकिन इसको यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो डॉट देन होते हैं वो आपके चलते हैं। देखो यहाँ पे वो आपका ये अब सही प्रिंट करा रहा है, देखो उस टाइम पता नहीं क्या कर रहा था। बहरहाल यहाँ पे कोई ऐसी लोकेशन लिखी, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट आ गया, और ये जाता है यहाँ पे, तो ये कुछ फेल टू लोड रिसोर्सेज वांटेड 400 टू 400, तो यहाँ पे जाना कैच में, तो बहरहाल इसका कैच में नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चेक भी कर सकते हैं, बहरहाल इसको यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोर फंक्शन होता डॉट फाइनली, ठीक है, इस फाइनली के अंदर ये दोनों कंडीशन में चलता है, और गलत कर रहा हूँ, फाइनली और इसके अंदर हमें फंक्शन पास करना है ऐसे, ये फाइनली एरर आए या आपका देन आए, ये दोनों कंडीशन में चलता है, ठीक है। तो अब हमें ना इसको ज़रा एरर को ना बेहतर तरीके से देखना पड़ेगा, अभी हम इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, वो लोडिंग पे ही जा रहा है, ठीक है। तो ये फाइनली में मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवाता हूँ, डन, देखते हैं ये रन होता है दोनों केसेस में, डन, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स होगा, तो ये कुछ मिल गया उसे, SDFB स्टैनफील्ड लुइस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कहीं ना कहीं से उसे मिल गई ये लोकेशन, ठीक हो गया, तो उसका वो दिखा रहा है, तो डन चला है दोनों केसेस में। अगर एरर आता है, ये देखो अब एरर अगर आएगा कोई तब भी डन चलता है, यानी डन जो फाइनली है ये दोनों केसेस में चलता है। हमने इसमें करना क्या है, तो प्रॉमिस कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड, ठीक है, तो ये इसमें जा नहीं रहा, मुझे लग रहा है मैसेज डॉट मैसेज है, ये लॉग कहाँ से हुआ है, अच्छा ये इसी में ही आ रहा है, ये देन में ही ये शो करवा रहा है। चलो हम फिर यहाँ हैंडल कर लेते हैं, यहाँ पे चलो इसको ना बाद में देखते हैं, बहरहाल अभी क्योंकि फिर मुझे ये भी आपको भूल जाएगा सारा कुछ, मुझे इसका स्टेटस देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम देखते हैं जो सही चल रही है चीज़, लोधरा, लोधरा का आ गया, और कोई बताओ, सियालकोट, सियालकोट क्लिक किया मैंने, सियालकोट पंजाब, सनी, और तो ये आपका वेदर की एप्लीकेशन हमने बना ली, किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं हम, एक थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, API सर्वर है, इनके पास पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है इसका वेदर का, तो हम इसे कहते हैं कि भाई मुझे लोधरा का वेदर दो, क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है, तो हमें कुछ इस तरह से डाटा मिलता है,
तो इस डाटा को फिर हम अपने हिसाब से व्यू जैसे मर्जी बना लें, हम व्यू जो है जैसे मर्जी बना लें। डाटा आया, उस डाटा को फिर हम यहाँ पे दिखाते हैं। फैच का फंक्शन क्या करता है, एपीआई कॉल करने के लिए यूज होता है। इसके ऊपर तीन फंक्शन होता है, देन, कैच और फाइनली। देन यूज होता है जब 200 आता है, फाइनली और एरर के केस, फाइनली दोनों केसेस में चलता है, कैच बेसिकली चलता है एरर के केस में। बेसिकली यहां से हमें थ्रो करवाना है एरर, लेकिन इसकी हमें स्टेटस देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूं, कल देख लेंगे इसको कि कैसे इसको करवाते हैं। बहरहाल अभी हमारा काम जो है ना सक्सेस के केस में बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक हो गया। और हमने देखा कि लोडिंग कैसे करवानी है, ये चीज भी हमने देख ली, ये आपकी एप्लीकेशन बन गई। वेब में यही चीजें ही हैं।